दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि वाली ये बुक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। तो उसी उसकी है ये, ठीक है। बुक को पूरा कराएंगे, तो ये उसी का दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसमें क्या है कि अभी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। उसके आगे मैं इसमें बताने जा रहा हूँ सेकंड पार्ट में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एकदम क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप उसको एक बार सुन लीजिए फिर पढ़िए, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो इसको आप सुनिए, ठीक है। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक, और शेयर कीजिए दोस्तों में अपने। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए वायुमंडल का स्तरीकरण दिखाया गया है इसमें, कि सबसे जो निचली सतह है वो क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक। ये देखिए दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो समताप मंडल आता है। समताप मंडल में ही ओजोन की जो सघनता है, सर्वाधिक सघनता जो है ओजोन की समताप मंडल में ही पाई जाती है। ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। मध्य मंडल है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जो है वो तापमंडल, ठीक, थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर वो आयन आयन मंडल करके है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इतना जो स्तरीकरण है ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल क्या है, सबसे जो ऊपरी वाली, पृथ्वी के सबसे ऊपरी या नज़दीकी कह लो आप, जैसे भी कहिए, ये क्षोभ मंडल है। इसी में सारी जो वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये सब इसी में होती हैं। देखिए बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। इसमें क्या है बताया है, बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान वृद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ट्रोपोस्फेयर में, जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 जो डिग्री सेल्सियस है वो माइनस में, मतलब कम हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए जो आयन मंडल है उसमें बताया गया है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे विद्युत आवेशित कण हैं, ठीक है। ये जो आयन मंडल है रेडियो तरंगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहीं से रेडियो तरंगें जो है वापस आती हैं पृथ्वी पर। तो जो बेतार, जो वायरलेस वाला सिस्टम सारा वो सब काम करता है, वो सब यहीं से है, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें। रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करती हैं, अतः बेतार संचार जो है वो संभव है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह जो भी होता है वो सब यहीं से जाके वापस आती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और इधर ही आपको ये आप देखिए एक चीज़ ये बताया गया है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, जिसको अरोरा अरोरा बोरलिसिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ यहीं देखने को मिलती है ये, ठीक है। याद रखिएगा इसको। ध्रुवीय में जब जाएंगे ना नॉर्थ, उसमें नॉर्थ पोल पे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए आप यूट्यूब पे कभी डाल के देखिएगा ये अरोरा को, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए इसमें क्या क्या बताया गया है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जो अपने चारों तरफ है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये दुनिया भर की जो भी गैसेस हैं, CO2, ठीक है, सब हैं उसमें, तो वो पूरा ये वायुमंडल है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी हो जाएगी भाई, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा माध्यम है पौधों द्वारा किया जाता है, जो उसी के माध्यम से ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यहाँ देखिए क्या बताया गया है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ बता दिया मैंने कि ये 1 किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगी। ट्रोपोस्फेयर में परत का नामकरण किसने किया था, तो ये टीजरेंस डी बोर्ट ने किया है, ठीक। ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में जब गर्मियों में ये क्षोभ मंडल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है वो और नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस, जो बादल बादल टाइप होता है ना, वो दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। संताप मंडल में जो दिखते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है। कहाँ पे, मीजोस्फेयर में, मध्य मंडल जो है उसमें तापमान में एकाएक गिरावट होती है। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है,
आयन मंडल जो मैंने ऊपर आपको बताया कि वहाँ से जो है रेडियो तरंगें वापस आती हैं, ठीक है, न्यून न्यून आवृत्ति वाली तरंगों, रेडियो तरंगों का वहाँ से परावर्तन होता है। केनली हेविसाइड परत कहा जाता है किसको, ई परत को, ठीक है। आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है, वही ध्रुवीय प्रकाश जो दिखाई देता है ना, वो वहीं पे दिखाई देता है। अगर नॉर्थ पोल पर जाके वहाँ से देखेंगे तो वो वहाँ से दिखता है। आप यूट्यूब पे डालिएगा, देखिए वो सब दिखता है, वहाँ से दिखाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियॉन नोबल गैसें हैं ये, ठीक है, इनर्ट गैसें भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी है इसमें से, तो वो रेडॉन है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है, ठीक, वो ज़मीन में उसके अंदर रहती है वो, ठीक है। जब बोलते हैं कि जब भूकंप आता है तो रेडॉन गैसें जो है वो निकलती हैं, तभी जो है अंदाज़ा लग जाता है, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, पता चल जाती हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं तो उसे क्या क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78% है, याद रखिएगा आप, 78% या कहीं कहीं 79% भी दिखता है, ठीक। तो 79%, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये CO2 पाई जाती है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कितने किलोमीटर तक पाई जाती है CO2 गैस, तो वो 20 किलोमीटर तक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसमें धारणी विकास के बारे में बताया गया है। धारणी विकास का क्या है, जो बता दिया था मैंने पहली वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या है कि आप ये धारणी विकास जो है ये 2015 में SDGs डिसाइड हुए थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उन्हीं गोल्स में ये 17 गोल्स हैं, ठीक है, उनकी बात की हुई है। यहाँ पे ये हिंदी में है, मैं बेसिकली आपको पढ़ देता हूँ, बट ये हिंदी में आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा तो उससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। कहीं भी आप एक दो बार इसको लिखिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ता जाता हूँ इसको। पहला याद रखिए, गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्ति, ठीक है। दूसरा है दूसरा इसमें है भूख की समाप्ति, तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे पहला हो गया पावर्टी, ठीक है, दूसरा हो गया हंगर, तीसरा जो है वो हेल्थ, चौथा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है वो जेंडर इक्वालिटी, ठीक, और छठवां है ये सभी के लिए स्वच्छ जल। ये पूछा गया था 2019-20 में, 19 में किसी एक उसमें पूछा गया था, सिक्स्थ वाला जो है गोल कौन सा है, ठीक है। सातवां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी। और आठवां है सभी के लिए समावेशी सतत आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, आठवें पे इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवें पे ये औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देशों के बीच और अंदर जो असमानता है, इनइक्वालिटी, तो देखिए पाँचवें पे है जेंडर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है पाँचवें पे, 5 नंबर पे। और 10वें पे किसकी बात हो रही है, 10वें नंबर पे बात हो रही है इन इक्वालिटी की, ठीक है। तो ये थोड़ा आप उसको एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं कि 5 पे जेंडर इनइक्वालिटी इक्वालिटी और 10 पे इनइक्वालिटी कंट्रीज़ के बीच, ठीक, उनके अंदर और कंट्री। 11वें में देखिए ये टिकाऊ शहर यानी सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक। और 12 में, 12वें में क्या है, 12वें में ये कंजम्पशन, ठीक, सतत स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, याद रखिएगा। 12 हो गया। 13वां में क्या है, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और उसके तत्काल कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरीके से लिख लीजिएगा तो याद रहेगा आसानी से। 14वां है लैंड लाइफ बिलो सी, ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप, महासागरों के नीचे जो जीवन है उसमें। और 15वां जो है वो स्थलीय जीवन, मतलब लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। 16वां है न्याय संगत, शांतिपूर्ण, समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सोशल, ठीक है, जस्टिस की बात हो रही है ये सब। 17वें में है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, ठीक, तो ग्लोबल जो वैश्विक भागीदारी है, पार्टनरशिप, ठीक है, उसके लिए। तो ये 17 याद रखिएगा गोल्स, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि 2030 तक है इसकी जो प्राप्त करने की इसकी सीमा है, समय सीमा वो 2030 तक निर्धारित की गई है।
चलिए देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो समिट हुई थी, रियो समिट कब हुई थी? 1992 में। ठीक, याद रखिएगा, ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इसलिए इसको रियो समिट भी बोलते हैं। तो देखिए उसके उसके हिसाब से ये क्या कुछ प्रश्न इसमें बताए गए हैं, वन लाइनर, उसको देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, 1992 में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, बता दिया आपको मैंने। ठीक है, ये ब्राज़ील में। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई थी। किसकी? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों के लिए निधि उपलब्ध कराता है। तो कौन है वो? किसके तहत? वो UNFCCC, इसकी भी स्थापना इसी रियो डी जेनेरियो जो मतलब रियो समिट हुई थी, जो उसी के अंतर्गत ये भी स्थापित किया गया था, UNFCCC। ठीक है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य एजेंडा 21 भी यहीं पे निर्धारित हुआ था, याद रखिएगा। ये पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने की को बल देता है, यही जो है एजेंडा 21। ठीक है, अब देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था एक 1972 में। ठीक है, इसी की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में जो ये रियो समिट हुई थी, उसी टाइम पे हुई थी, मतलब 20वें साल में हुई थी ये। कब? ये स्टॉकहोम, इसको ये सबसे पहला जो है, पहला ऐसा ये सम्मेलन था कि इसके लिए प्राकृतिक जो ये जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार लोग इकट्ठा हुए इस चक्कर में। ठीक है, उसी के 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में ये रियो समिट हुई 92 में, उसी में ये एजेंडा 21 अपनाया गया था। तो ये पूछा भी गया है एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो रियो समिट से, याद रखिएगा ये। ठीक है, 1992 ये समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पे करने हेतु रियो +5 हुआ था। अब वही पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो +5 भी ऐसे भी पूछा गया है, रियो +5 यानी 97 में, कब, कहाँ, ये इस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा इसको, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिए एजेंडा 21 समझ लीजिए क्या है, उसमें 4 चीज़ें थी, उसके 4 जो उद्देश्य मेन बोल सकते हैं आप, वो देख लीजिए इसमें क्या क्या है। पहला देखिए इसमें सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, दूसरा ये पहला हो गया, कोई भी मान लीजिए। दूसरा ये हो गया कि आप पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तीसरा ये हो गया जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण। ठीक है, चौथा हो गया ये विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तो ये एजेंडा 21 का याद रखिएगा आप, मेंस में या कहीं भी लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, या वैसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इधर देखिए, इसमें पहले रियो वाला देख लेते हैं उसके बाद। तो देखिए जैसा कि पहले बताया है मैंने इसमें कि रियो सम्मेलन हुआ 1992 में, उसके 5 साल बाद ये रियो जो +5 हुआ, जो मैंने अभी बताया, रियो +5 करके पूछा भी गया है। तो ये 97 में ये कहाँ हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद देखो रियो +20 यानी 2012 में, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था रियो 20, याद रखिएगा 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, फिर ये सॉरी इसके बाद ये वाला देख लीजिए, रियो +10, ये जोहान्सबर्ग में 2002 में। फिर उसके बाद ये रियो 20 2012 में। तो इस तरीके से इसका एक पैटर्न याद रखिएगा, चूँकि वैसा है उसका सीक्वेंस, याद रखिए। पूछा भी गया है ये कि रियो +5 कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। रियो +10 कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग में 2002 में। और रियो +20 कहाँ हुआ है, तो वो रियो में ही हुआ है। ठीक है, वो उस तरीके से याद रखिएगा उसको। देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, ये NGT देखिए क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। ठीक है, ये 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे क्या, ये कौन से मामले देखता है ये देख लीजिए। तो पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन से संबंधित अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई बार NGT किसी कंपनी पे या किसी संस्था पे जो है जुर्माना लगाती रहती है, ये अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं। तो वो वही है जो प्राकृतिक उसको नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, जो भी है उसके हिसाब से वो जो नियम बने हुए हैं, मानक निर्धारित किए गए हैं, अगर उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना लगा देती है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण भारत में लागू, इसको छाता विधान भी बोलते हैं। ये अधिनियम पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या है? तो इसका भारत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसको बोलते हैं,
उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ये 1986 वाला अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछा भी गया है। इसका ये सीक्वेंस वो क्रोनोलॉजी में आता है लगाने के लिए कि वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ, तो ये डेट्स ईयर वाइज याद रखिएगा। इनको कई बार बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, फिर वो गलत हो जाता है। देखिए, यूनेप एक संस्था है। यूनेप क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में ही हुई थी, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसी टाइम पे हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? नैरोबी, केन्या में। याद रखना, वो पूछा भी गया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? हाँ, ये नीरी, नीरी के बारे में बताया गया है। ये नीरी क्या है? देखिए, ये नीरी ये लिखा हुआ है, ये भी कई बार पूछा गया है, जाने कितनी बार पूछा गया है ये। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? कहाँ पे ये पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है ये। तो ये नागपुर में, याद रखना है, नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक, ये नागपुर में है। इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1958 में। आरंभिक नाम इसका क्या था? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य इसमें बताया गया है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण, इनके रोकथाम। ठीक है, इनसे संबंधित बीमारियों से इस पर शोध करना और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो याद रखना इसकी। अच्छा, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, वो ध्यान ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर हैं वो, इस तरीके से प्रश्न पूछा भी गया है कि इनमें से, निम्नलिखित में से, नीरी की ब्रांच या शाखा जो या लेबोरेटरी जो भी कहिए आप, क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ पर नहीं हैं। तो आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है ये। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर हैं बस। मतलब 4 जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 तो है ही है। एक हैदराबाद याद रखिएगा बस। ठीक है, 4 जगह तो है ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि ऐसे भी पूछ सकते हैं किसके अंतर्गत आता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ये ना हो कि आप पर्यावरण से संबंधित है तो आप पर्यावरण मंत्रालय लगा दिया आपने, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, NEA, इसका क्या है? ये अपीलीय प्राधिकरण है ये। ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत हुई इसकी स्थापना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वही जो EPA बना था, EPA 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध है तो किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया, उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना। तो ये NEA जो है वो 1997 में बनाया गया था, और ये EPA के अंतर्गत सुनवाई करने के लिए बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड, ये मेट्रोलॉजिकल वाला देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की संस्था है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, और ये 17 मार्च 1951 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के नाम के अस्तित्व में आया ये, याद रखिए। इसका मुख्यालय, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुख्यालय ज़्यादातर मुख्यालय ही पूछते हैं, तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? वो जेनेवा में है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा आप। EPA ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, 2 दिसंबर 1970 को स्थापित की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, ये मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। चलिए, अब जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इससे कई सारे प्रश्न बने हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ था? ये तो 23 मार्च 1950 को, और इसी दिन ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, 23 मार्च को। ठीक है, ये इसी दिवस को इसलिए मनाया जाता है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ये 2018 PCS में पूछा गया है। ठीक है, UP PCS में, तो याद रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था, किसके तहत? तो वो EPA एक्ट जो 1986 है उसके तहत। जलवायु के सही सूचकांक, प्राकृतिक वनस्पति। जल में दलदली भूमि या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जल प्रिय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र क्या है? इको मार्क। ये कई बार पूछा भी गया है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एकदम टू द पॉइंट दिया हुआ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप ब्रीफ मतलब वैसा नहीं मिलेगा, बस इसमें 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है, बस आपका फटाफट रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है, तो उसके चक्कर में ये
तो ये ध्यान दीजिएगा इसको। इको मार्क वाला ये पूछा गया है कि कब शुरुआत हुई थी, तो 1991 से प्रारंभ है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये WM एडम्स, याद रखिएगा। ग्रीन डेवलपमेंट सीधे सीधे ये इतना ही पूछा जाता है बस, ग्रीन डेवलपमेंट, तो WM एडम्स, ठीक। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है एल्सवर्थ हटिंगटन, ठीक है, हटिंगटन याद रखिएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, हटिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, तो ये मसानोबू फुकुओका, ये पूछा भी गया है कई बार ये भी। इसमें जितने भी दिए गए हैं वन लाइनर ये पूछे ही गए हैं, ठीक है। इसको आप एक दो बार देखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी के प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ये पर्यावरण पर पहला शिखर सम्मेलन था, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही, ठीक है। 5 जून को यहीं से शुरू हुआ होता है मनाना पर्यावरण दिवस, ठीक है। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम बताइए आप, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 73 में, 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इसराइल के सहयोग के मध्य, सयाग के मध्य क्या समझौता हुआ है, तो ये है 21 अप्रैल 2001 को हुआ था ये, मार्कफेड और सयाग, ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, कई बार डेट पूछ सकता है ये। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे बनाएंगे जो वीडियो उसको भी देखिएगा आप। इसको अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और जो भी कमेंट हो, अगर आपको कुछ लगता है, डाउट है, तो पूछ लीजिए कमेंट करके, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूँगा। बाकी ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।